हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। असर्शन रीजन की जो हमने क्लासेज शुरू की हैं अभी वीडियो क्लासेज, उनके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 दे रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड हम इसमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है, प्लाज्मिड आर सिंगल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। प्लाज्मिड होते हैं वो सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। प्लाज्मिड आज प्रोसेसेस बाय यूकैरियोटिक सेल। प्लाज्मिड्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो देखो इसमें ये दोनों ऑप्शन है ना, इसमें ये दोनों रॉन्ग दे रखे हैं। ये PYQ भी है एम्स का 2002 का। तो इसमें प्लाज्मिड होते हैं ना वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सर्कुलर। और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग हैं, इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर इसमें डी चूज करेंगे। व्हेन द बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग देन वी चूज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी विद ऑल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनके अंदर सभी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। रीजन है दे आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वे ग्रीन होते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर है ना ए इसमें राइट है, रॉन्ग इसमें ऑप्शन नंबर रीजन इसमें रॉन्ग है। तो जब ऑप्शन ए और रीजन जब रॉन्ग होता है ना तो हम ऑप्शन नंबर सी चूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी तो होते हैं और इनके अंदर सारी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इसलिए इनको मोनेरा किंगडम के अंदर रखा जाता है। और ये इनका जो ग्रीन कलर होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से नहीं होता, इनके अंदर फोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो ग्रीन लाइट को तो रिफ्लेक्ट करते हैं और रेड लाइट को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये ग्रीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। जब असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स होता है तो हम ऑप्शन सी को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब अल्कोहल से वॉश करते हैं तो स्टेन नहीं दिखाई देता उनका। द आउटर फेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया contains lipopolysaccharide, a part of which is integrated into the membrane lipids। तो देखिए जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको जब अल्कोहल से स्टेन करने के बाद में अल्कोहल से धोया जाता है ना तो वो कलरलेस हो जाते हैं, यानी उनका स्टेन धुल जाता है। और इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड होता है ना वो लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड हो जाता है, यानी जो लिपो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धंस जाते हैं एकदम से, इसलिए ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाते इसको स्टेन को। तो ये ट्रू है, दोनों असर्शन भी इसमें ट्रू है, रीजन भी इसमें ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसके अंदर। क्यों नहीं होते ये स्टेन, क्योंकि इनके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड की जो लेयर होती है ना वो लिपिड लेयर के अंदर धसी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, फंजाई आर वाइड सेपरेट इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे इवन लाइव ऑन और इनसाइड अदर प्लांट्स एंड एनिमल। फंजाई होते हैं ना वो वाइडली स्प्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, इनके अंदर ये प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं और एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी लाइव होते हैं ये। रीजन, फंजाई आर एबल टू ग्रो एनीवेयर ऑन लैंड वाटर और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव ए वेराइटी ऑफ पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल। तो देखिए फंजाई के अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, रीजन तो हो जाएगा इसके अंदर रॉन्ग। और ये सेप्रोफाइटिक होती हैं इसलिए ये सर्वाइव कर जाती हैं हर जगह पे। सेप्रोफाइटिक होने की वजह से यानी ये सब हर चीज़ पे सर्वाइव कर सकती है, लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के ऊपर ये सर्वाइव कर लेती हैं। तो असर्शन इसमें ट्रू होगा, रीजन इसमें रॉन्ग होगा। जब असर्शन ट्रू और रीजन रॉन्ग होता है तो हम इसमें ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। ये सभी PYQ हैं एम्स में आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोस्पोरा इज कॉमनली कॉल्ड वाटर मोल्ड। न्यूरोस्पोरा को कॉमनली वाटर मोल्ड बोला जाता है। इट बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है और ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर नहीं होता है। ये दोनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन फंजाई प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड इन द परफोरेटेड सेप्टम।
फंजाई के अंदर जो प्लाज्मिक कंटिन्यूटी होती है वो सेप्टम के अंदर पाई जाती है। सेप्टम यानी सेप्टम है ना, वो उनको डिवाइड कर देता है। प्रोटोप्लास्ट को प्रोटोप्लाज्मिक जो रेगुलरिटी होती है ना, उसके अंदर सेप्टम बन जाते हैं। सेप्टम बनने की वजह से वो डिवाइड हो जाता है। यूजुअली ए स्मॉल पोर रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द सेप्टम। एक स्मॉल पोर हमेशा सेप्टम के सेंटर में पाया जाता है। तो जो देखिए इसके अंदर क्या है कि सेप्टम पाए जाते हैं ना, सेप्टम के अंदर भी पोर्स पाए जाते हैं। माइसीलियम के अंदर जब सेप्टम होते हैं ना, सेप्टम के अंदर पोर्स पाए जाते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो क्यों जुड़ा रहता है? जब स्मॉल पोर पाए जाते हैं। तो दोनों असर्शन भी ट्रू है, इसमें रीजन भी ट्रू है। दोनों जब ट्रू होते हैं और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन दे रखा, फंजाई कैन बी मल्टी सेलुलर विद लूज टिश्यू टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और लूज टिश्यू टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फंजाई कॉन्टेन हाइपा या माइसीलियम। तो देखो इसके लूज टिश्यू टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्यों पाया जाता है इनके अंदर मल्टी सेलुलर? इनके अंदर हाइफा या माइसीलियम पाया जाता है, यानी ब्रांच पाई जाती है इनके अंदर। फिलामेंट की ब्रांचेस जो पाई जाती हैं उनको माइसीलिया बोला जाता है, माइसीलियम बोला जाता है। तो ये क्यों होते हैं लूज टाइप टिश्यू टाइप? ये सेल्स आपस में जुड़ के और माइसीलियम बनाती हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है ये। तो ये असर्शन भी इसमें ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है, आर्कीबैक्टीरिया रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। आर्कीबैक्टीरिया है ये सबसे पुराना जो लिविंग फॉसिल है। आर्कीबैक्टीरिया पोसेस इंट्रोन एंड एक्सोन इन देयर डीएनए। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर है ना एक्सोन और इंट्रोन पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। तो देखिए सबसे पुराना फॉसिल है आर्कीबैक्टीरिया, ये ट्रू है। और इसके डीएनए के अंदर इंट्रोन और एक्सोन भी पाए जाते हैं, ये भी ट्रू है। लेकिन ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इसको क्यों बोला गया ये इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द स्पोर ऑफ कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कॉन्टेन सेलुलोजिक वॉल। इसके अंदर दे रखा है प्रोटिस्ट होते हैं ना, प्रोटिस्टा, उनके अंदर स्पोर्स होते हैं ना, वो कंज्यूमर और डिकम्पोजर दोनों होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इनकी। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। ये स्पोर्स होते हैं विंड के द्वारा फैल जाते हैं। तो इसमें देखो ये दोनों स्टेटमेंट है ना, इसमें असर्शन भी ट्रू दे रखा है। जो प्रोटिस्टा होता है ना, उसकी सेल वॉल में कंज्यूमर और डिकम्पोजर दोनों टाइप के होते हैं प्रोटिस्ट, और इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, ये भी ट्रू है। असर्शन इसमें ट्रू है। नेक्स्ट इसमें रीजन दे रखा है, तो रीजन भी इसमें ट्रू है। स्पोर्स होते हैं ना, वो विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो ये असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर 20 में चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वायरस आज नॉन सेलुलर एंटिटीज। वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर एंटिटीज होते हैं। वायरस यानी सेल नहीं होती है वायरस। वायरसेस लेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेली। वायरस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेली ये एब्सेंट होते हैं। तो वायरस क्यों होते हैं नॉन सेलुलर? क्योंकि इनके अंदर सेल के कंपोनेंट्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें असर्शन है वो भी ट्रू दे रखा है और रीजन भी इसमें ट्रू दे रखा है। और जब दोनों ट्रू होते हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्योंकि वायरस क्यों होते हैं नॉन सेलुलर ये हमें बताया गया है। तो जब हम दोनों ट्रू दे रखे हैं तो हम ऑप्शन नंबर ए इसमें चूज करेंगे। 10 के क्वेश्चन में हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस वाज नॉट इनर टू क्लासीफाई ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। रीजन दे रखा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फेल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें लीनियस ने क्या कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, जब प्लांट और एनिमलिया के लिए अलग अलग दिया था, तो ये सफिशिएंट नहीं था, मतलब प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये ट्रू है। और इसमें क्या है, रीजन दे रखा है इसका, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि
इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आ नहीं रहे थे क्लासिफाइड करने के अंदर, क्योंकि ये क्या कि इनके जो कैरेक्टर्स इन्होंने डिफाइन किए थे लिनियस ने, वो कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाए जाते थे। तो रीजन है ना वो भी ट्रू है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और इसमें बताया भी गया है क्योंकि लिनियस का क्लासिफिकेशन क्यों सफिशिएंट नहीं था, इसका रीजन बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, द आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट। आर्कीबैक्टीरिया है ना वो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है। रीजन है इसमें, दीज बैक्टीरिया कंटेन सूडोम्यूरिन इन देयर सेल वॉल। तो देखो ये जो आर्कीबैक्टीरिया होता है ना, ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर लेते हैं, ये भी ट्रू है। और इसकी जो सेल वॉल होती है ना उसके अंदर सूडोम्यूरिन पाया जाता है, ये भी ट्रू है। लेकिन सर्वाइव क्यों करते हैं ये नहीं बताया गया है इसका रीजन। तो सर्वाइव करते हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना उनके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिग्रेड नहीं हो पाते इजीली, इसलिए ये आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं हार्श हैबिटेट के अंदर। तो इसमें रीजन है ना वो ट्रू नहीं, दोनों स्टेटमेंट है ना वो अलग अलग हैं, और इसमें ट्रू स्टेटमेंट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर ए इसमें चूज करेंगे 12 के क्वेश्चन में। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, असर्शन इसमें माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक बोथ टू एनिमल एंड प्लांट्स। माइकोप्लाज्मा होता है वो पैथोजेनिक होता है एनिमल और प्लांट दोनों के लिए। रीजन, दिस ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर सेल, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल भी नहीं पाई जाती, और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा है ये एनिमल और प्लांट दोनों को इन्फेक्ट करता है, ये ट्रू है। और इनकी सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेते हैं, ये भी ट्रू है। दोनों इसमें ट्रू हैं बट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर बी इसमें चूज करेंगे। दोनों ट्रू हैं और अलग अलग स्टेटमेंट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, बेसिडियोमाइसिटीज आर कॉमनली कॉल्ड एल्गल फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज होता है वो कॉमनली एल्गल फंजाई बोला जाता है इसको। रीजन इसमें दे रखा है, दीज फंजाई आर कॉमनली एक्वेटिक। ये फंजाई है ये कॉमनली एक्वेटिक। तो देखिए जो एल्गल फंजाई होती है ना वो फाइकोमाइसिटीज को बोला जाता है, इसको नहीं बोला जाता। ऑप्शन दे रखा है रॉन्ग इसमें, ये दोनों रॉन्ग है, तो दोनों रॉन्ग होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर इसमें डी चूज करेंगे। असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। रीजन है इसमें, साइनोबैक्टीरिया कैन इवोल्व O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया क्या है कि O2 को भी कंज्यूम करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया क्यों बोला जाता है, ये O2 है ना वो फोटोसिंथेसिस में साइनोबैक्टीरिया इवोल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवोल्व पाया जाता है इसके अंदर, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसमें, इसलिए इनको ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया बोला जाता है। तो रीजन भी ट्रू है इसमें और असर्शन भी ट्रू है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो हम 15 नंबर में ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो होते हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। रीजन इसमें दे रखा है, वायरसेस कैन नॉट प्रोपागेट आउटसाइड द होस्ट सेल। क्योंकि वायरस है ना वो होस्ट की जो सेल होती है ना उसके बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, होस्ट सेल के बिना वायरसेस सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको ओब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है। तो ओब्लिगेट पैरासाइट होने का रीजन क्या है कि ये होस्ट सेल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू दे रखे हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ मैनी रूमिनेंट्स। मिथेनोजन होते हैं वो रूमिनेंट्स जो होते हैं ना, मवेशी हम जिनको बोलते हैं, गाय भैंस जो भी घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, मिथेनोजन उनकी गट में पाया जाता है। तो मिथेनोजन, रीजन दे रखा है, मिथेनोजन प्रोड्यूस CH4 गैस। मिथेनोजन होते हैं वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ये क्यों पाए जाते हैं ये नहीं बताया गया इसके अंदर। ये बताया गया कि पाए जाते हैं गट के अंदर, जो रूमिनेंट्स होते हैं ना उनकी गट के अंदर मिथेनोजन पाए जाते हैं, और मिथेनोजन है वो CH4 गैस होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। ये नहीं बताया गया कि क्यों पाए जाते हैं रूमिनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेल वॉल ऑफ डाइटम्स आर
डिस्ट्रक्टिबल, जो सेल वॉल होती है ना डाइटम्स की, वो इजीली है ना डिस्ट्रक्ट नहीं होती है। सेल वॉल ऑफ डाइटम्स पोजेस सिलिका, सेल वॉल होती है ना वो डाइटम्स की, वो सिलिका की बनी होती है, इसलिए वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है। तो ऑप्शन इसमें ये भी ट्रू, असर्शन भी और रीजन भी ट्रू है, और दोनों करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी ट्रू दे रखा है। क्यों नहीं डिग्रेड होती? क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका पाया जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू। तो इसके अंदर क्या है कि एक्सप्लेनेशन भी ट्रू दिया गया है, तो ऑप्शन हम चूज करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, यूग्लिना इज कॉल्ड प्लांट एनिमल। यूग्लिना होता है वो प्लांट एनिमल बोला जाता है। यूग्लिना इज कॉल्ड प्लांट एनिमल। रीजन दे रखा है, यूग्लिना पोसेस प्रॉपर्टी बोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यूग्लिना के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। प्लांट्स की पाई जाती हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमल्स की होती है ये मतलब ऑर्गेनिज्म को भी खा लेते हैं। तो देखो इसमें है ना क्यों बोला गया प्लांट एनिमल, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो दोनों इसमें ट्रू है, असर्शन भी इसमें ट्रू है, रीजन भी इसमें ट्रू है। और जब दोनों ट्रू होते हैं और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, तो हम ऑप्शन नंबर ए इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वायरॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेज। वायरॉइड्स होते हैं वो वायरस से डिफरेंट होते हैं। रीजन दे रखा, वायरॉइड्स लैक कैप्सिड बट वायरसेज पोसेस कैप्सिड। तो देखिए वायरस है ना उसके अंदर कैप्सिड नहीं पाया जाता, सॉरी वायरॉइड्स के अंदर, वायरस के अंदर कैप्सिड पाया जाता है। तो ये देखिए दोनों ट्रू दे रखे हैं इसमें। वायरॉइड्स है ना वो वायरस से अलग होते हैं, ये भी ट्रू है। कैसे अलग होते हैं? क्योंकि इनके अंदर तो कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता वायरॉइड्स के अंदर, वायरस के अंदर प्रोटीन कोट पाया जाता है, इसलिए ये अलग होते हैं। तो इसमें हम भी ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये बच्चों थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड असर्शन रीजन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। जो भी बच्चे असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। और बच्चों एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, पढ़ते रहिए। और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होगी। थैंक यू।